दोस्तों, चाहे श्री कृष्ण की नीति हो चाहे चाणक्य की नीति हो, अगर उनके द्वारा दिए गए विचारों से हम अपना जीवन बदल सकें, अपने विचार, अपना दृष्टिकोण बदल सके, तो इसमें कोई बुराई नहीं है। सभी ने माना है कि शुद्ध विचार या अच्छे विचार हमारे जीवन का महत्वपूर्ण भाग है, हमारे व्यक्तित्व को निखारता है। इसलिए हमें अपने जीवन को बदलने का एक मौका देना चाहिए। हमें चाणक्य नीति अपनानी चाहिए। इससे हम दूसरों से बच सकते हैं और अपने जीवन को सफल बना सकते हैं। दोस्तों, अगर आपको मेरे विचार अच्छे लगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और प्लीज़ जितना हो सके सपोर्ट कीजिएगा। और कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरे विचार कैसे लगते हैं। जिसका ज्ञान बस किताबों तक सीमित है और जिसका धन दूसरों के कब्जे में है, वो ज़रूरत पड़ने पर ना अपना ज्ञान प्रयोग कर सकता है और ना ही अपना धन। कोई व्यक्ति अपने कार्यों से महान बनता है, अपने जन्म से नहीं। जो व्यक्ति अपनी निंदा को शांत चित्त से सुन सकता है, वो सब कुछ जीत सकता है। मूर्खों से अपनी तारीफ सुनने से अच्छा है कि आप किसी बुद्धिमान से डांट सुने। एक बड़े हाथी को नियंत्रित करने के लिए एक छोटी श्रृंखला पर्याप्त है और अंधेरे को हटाने के लिए एक छोटा दीपक वो पर्याप्त है। बड़े पहाड़ को कुचलने के लिए एक बिजली की मार ही पर्याप्त है। आपका शरीर, आकार और सौंदर्य महत्वपूर्ण नहीं है, केवल आपकी क्षमता और आत्मविश्वास महत्वपूर्ण है। ज़रूरत से ज़्यादा ईमानदार होने की कोई ज़रूरत नहीं है। ज़्यादा ईमानदार होना स्वास्थ्य के लिए अच्छा नहीं है, क्योंकि लोग सीधे पेड़ों को पहले काटते हैं। भले ही एक कौवा ऊंची इमारत पर बैठा हो, फिर भी उसे गरुड़ नहीं कहा जा सकता। उसी प्रकार एक व्यक्ति का सम्मान उसके गुणों से निर्धारित होता है, उसकी ऊंचाई, स्थिति या धन से नहीं। फूलों की सुगंध केवल वायु में एक दिशा में फैलती है, लेकिन अच्छे व्यक्ति की अच्छाई हर दिशा में फैलती है। हमें अतीत के बारे में पछतावा नहीं करना चाहिए और ना ही भविष्य के बारे में सोचकर चिंतित होना चाहिए। विवेकवान व्यक्ति हमेशा वर्तमान में जीते हैं। दूध के साथ मिलकर पानी भी दूध बन जाता है। उसी तरह हमें भी अच्छे लोगों के साथ मिलकर अच्छे बनना चाहिए। इसलिए हम अच्छे लोगों के साथ मित्रता करनी चाहिए। शिक्षा प्राप्त करना एक तपस्या की तरह है, इसलिए घर और माया का त्याग करना जरूरी है। जैसे एक शराबी को सही या गलत का पता नहीं लगता, उसी तरह एक स्वार्थी इंसान को भी सही या गलत का एहसास नहीं होगा। जन्म से आने वाले गुणों को बदला नहीं जा सकता। जैसे नीम के पेड़ पर दूध का अभिषेक करने पर नीम नीम ही रहेगा, वह गुड़ नहीं बन सकता। अपनी समस्याओं को दूसरों के सामने साझा नहीं करना चाहिए, क्योंकि लोग हमारी कमजोरियों का मजाक उड़ाते हैं, उन पर हंसते हैं और उनका लाभ उठाते हैं। कमाने में ज़्यादा खर्च करने वाले व्यक्ति का और महिलाओं पर बुरी नज़र रखने वाले व्यक्ति का पतन होने में ज़्यादा वक्त नहीं लगता। समय लोगों को कुशल बना सकता है, शक्तिशाली बना सकता है, उसी तरह कमज़ोर बनाकर मार भी सकता है। काल किसी के भी हाथ में नहीं है। इस दुनिया में कोई किसी का मित्र नहीं और दुश्मन भी नहीं। समय सभी को संदर्भ के अनुसार मित्र और शत्रु बना देता है। इस बात को व्यक्त मत होने दीजिए कि आपने क्या करने का सोचा है। बुद्धिमानी इसी में है कि आप अपने रहस्य को रहस्य बनाए रखिए और अपने काम को करने के लिए दृढ़ रहिए। हर मित्रता में कोई ना कोई स्वार्थ होता है। ऐसी कोई मित्रता नहीं जिसमें कोई स्वार्थ ना हो, यह एक कड़वा सच है। जिस प्रकार एक सूखे पेड़ पे आग लगा दी जाए तो वो पूरा जंगल जला देता है, उसी प्रकार एक पापी पुत्र पूरे परिवार को बर्बाद कर देता है। हमेशा घर, पत्नी, बच्चे और कमाई के मामले में खुश रहना चाहिए, लेकिन ज्ञान के मामले में कभी भी संतुष्ट नहीं होना चाहिए। शेर को जंगल का राजा घोषित करने के लिए कोई समारोह नहीं होता, वह अपने गुणों और वीरता से खुद ही राजा बन जाता है। यदि साफ है तो सादे कपड़े भी सुंदर लगते हैं, यदि गर्म है तो अस्वाद खाना भी स्वाद लगता है। उसी तरह सौंदर्य, संपत्ति और
अन्य सुविधाएं ना हो तब भी अच्छे गुण वाला व्यक्ति सभी को अच्छा लगता है। जीवन में कुछ सीखते समय, व्यापार करते समय और भोजन करते समय श्रम को पूरी तरीके से छोड़ देना चाहिए। विचार ना करके कार्य करने वाले व्यक्ति को लक्ष्मी त्याग देती है। दूध के लिए हथनी पालने की जरूरत नहीं होती, अर्थात आवश्यकता के अनुसार ही साधन जुटाने चाहिए। जो अपने परिवार से अत्यधिक जुड़ा हुआ है उसे भय और चिंता का सामना करना पड़ता है, क्योंकि सभी दुखों का कारण लगाव है। इसलिए लगाव छोड़ दीजिए, तभी खुशी से रह पाएंगे। आग में घी नहीं डालना चाहिए, अर्थात क्रोधी व्यक्ति को और अधिक क्रोध नहीं दिलाना चाहिए। जिस प्रकार सागर पर होने वाली वर्षा व्यर्थ है, अच्छी तरह से खाए गए व्यक्ति को फिर से खिलाना व्यर्थ है। अमीर आदमी को दिया गया दान व्यर्थ है, दिन में रोशनी होते हुए भी दीपक जलाना व्यर्थ है। उसी तरह पत्थर दिल इंसान से प्रेम करना व्यर्थ है। जो व्यक्ति भोजन करते समय मुंह खोलता है वह 100 साल का सुख 1 साल में ही प्राप्त कर लेता है। मौन एक महान हथियार है। महायुद्ध से होने वाला काम मौन युद्ध से हो सकता है। ज्यादा मुंह खोलने से ज्यादातर समस्याएं हमारी छाती पे आके चढ़ जाती हैं। जो लोग परमात्मा तक पहुंचना चाहते हैं उन्हें वाणी, मन, इंद्रियों एवं सबकी पवित्रता और दयालुता हृदय की आवश्यकता होती है। दूसरों की गलतियों से सीखें, क्योंकि सारी गलतियों को खुद करके सीखने के लिए हमारे पास ज़्यादा वक्त नहीं है। आपका हमेशा खुश रहना आपके दुश्मनों के लिए सबसे बड़ी सजा है। शत्रु की दुर्बलता जानने तक उसे अपना मित्र बनाए रखिए। जो जिस कार्य में कुशल हो उसे उसी कार्य में लगना चाहिए। अपमानित होने से ज़्यादा अच्छा है मर जाना। मृत्यु तो बस एक क्षण का दुख देती है, लेकिन अपमान हर दिन जीवन में दुख लाता है। सोने की असलियत का परीक्षण करने के लिए उसे आग में जलाना पड़ता है। उसी तरह मनुष्य पर आने वाली विपत्ति उसकी असली परीक्षण करती है। शिक्षा एक अच्छे दोस्त की तरह है। सीखे हुए व्यक्ति को हर जगह सम्मान मिलता है। शिक्षा सौंदर्य और जवानी से भी बड़ी चीज है। जैसे ही डर आपके निकट आता है आप हमला करें और उसे नष्ट कर दें। भगवान को आप पत्थर, लकड़ी और मिट्टी की मूर्तियों में नहीं ढूंढ सकते, वो हमारे विचारों में है। भूख के समान कोई दूसरा शत्रु नहीं है। शासक को स्वयं योग्य बनकर योग्य प्रशासकों की सहायता से शासन करना चाहिए। सेवक को तब परखें जब वह काम ना कर रहा हो। रिश्तेदार को कठिनाई में, मित्र को संकट में और पत्नी को घोर विपत्ति में। जब आप किसी काम की शुरुआत करें तो असफलता से मत डरें और उस काम को ना छोड़ें। जो लोग ईमानदारी से काम करते हैं वो सबसे ज़्यादा प्रसन्न एवं विकसित होते हैं। अगर सांप जहरीला ना हो तो भी आत्मरक्षा के लिए उसे जहरीला दिखना जरूरी है। यदि किसी का स्वभाव अच्छा है तो उसे किसी और गुण की क्या जरूरत। यदि आदमी के पास प्रसिद्धि है तो भला उसे किसी और श्रृंगार की क्या आवश्यकता है। कभी भी उनसे मित्रता मत कीजिए जो आपसे ज़्यादा या कम प्रतिष्ठा में हो। ऐसे मित्र की प्रतिष्ठा आपको कभी खुशी नहीं देगी। संतुलित दिमाग जैसी कोई सादगी नहीं, संतोष जैसा सुख कुछ नहीं, लोभ जैसी कोई बीमारी नहीं और दया जैसा गुण कोई पुण्य नहीं। किसी मूर्ख व्यक्ति के लिए किताबें उतनी ही उपयोगी हैं जितना कि अंधे व्यक्ति के लिए एक आईना। सबसे बड़ा गुरु मंत्र है, कभी भी अपने राज दूसरों को मत बताएं, ये आपको बर्बाद कर देगा। सांप के फन में, मक्खी के मुख में और बिच्छू के डंक में जहर होता है, पर एक दुष्ट व्यक्ति तो पूरा जहर से भरा होता है। एक बुद्धिमान व्यक्ति को किसी सारस की तरह अपने इंद्रियों पर नियंत्रण रखना चाहिए और अपने उद्देश्य को स्थान, समय और योग्यता के अनुसार प्राप्त करना चाहिए। पुरानी यादों में खो मत जाना, आपको आगे बढ़ना है, इसलिए अभी जो करना है वो ज़रूरी है, उसे जल्दी करें। दान गरीबी को नष्ट कर देता है,
अच्छा व्यवहार परेशानी को नष्ट कर देता है, ज्ञान अज्ञानता को नष्ट कर देता है और आत्मविश्वास डर को नष्ट कर देता है। जो हमारे दिल में रहता है वह चाहे कितना भी दूर हो हमेशा निकट होता है, लेकिन जो दिल में नहीं होता वो चाहे कितना भी नज़दीक हो हमेशा दूर ही रहता है। एक उत्कृष्ट व्यक्ति की बात जो शेर से सीखी जा सकती है वो ये कि व्यक्ति जो भी कुछ करना चाहता है उसे पूरे दिल और जोरदार प्रयास के साथ करे। पृथ्वी सत्य की शक्ति द्वारा समर्थ है। सत्य की शक्ति ही सूर्य को चमकाती है और हवाएं चलती है। वास्तव में सभी चीजें सत्य पे ही टिकी हुई हैं। एक अशिक्षित व्यक्ति, उसका पूरा जीवन कुत्ते की पूंछ के समान है, जो ना तो केवल अपने पीछे के हिस्से को ढक सकता है और ना ही कीड़े के काटने से बचा सकता है। बुरे दोस्त, बुरी पत्नी और बुरे शिष्यों के साथ रहने से अच्छा अकेला रहना है, क्योंकि ये लोग हमारा जीवन रोशन करने की बजाय बर्बाद कर देते हैं। बुरे लोगों की मीठी बातों पर हमें कभी भरोसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो अपना मूल स्वभाव नहीं भूलते, जैसे भाग हिंसा करना नहीं छोड़ता। जो राजा अधर्म के रास्ते पे चलता है और अपनी प्रजा का ख्याल नहीं रखता, वे अपने स्वार्थ की वजह से अपने आप को बर्बाद कर देता है। उसी तरह अपने समाज और देश का ख्याल न रखने वाला व्यक्ति स्वयं ही बर्बाद हो जाता है। उच्च विचारधारा न रखने वाली पत्नी के साथ रहना, पीठ पर लात मारने वाले व्यक्ति के साथ मित्रता करना, हमेशा बोलते रहने वाले व्यक्ति के साथ काम करना और जहरीले सांप वाले घर में रहना, सब कुछ एक ही बात है। किसी निर्दोष को दंडित करते समय आप एक नया शत्रु पैदा कर लेते हैं, इसलिए न्याय करते समय इस बात का ध्यान रखना चाहिए। जब तक आपका शरीर स्वस्थ है तब तक मौत आपसे दूर रहेगी। जितना हो सके अपनी आत्मा को मौत से बचाए रखिए। खोया हुआ दोस्त, धन दौलत और पत्नी को हम फिर से पा सकते हैं, लेकिन एक बार अगर हमारा शरीर नष्ट हुआ तो हम इसे फिर से नहीं पा सकते।